नमस्कार, स्वागत है आपका दीप हल्दर 24/7 में। मेरा नाम है दीप हल्दर। देखिए, रिसेंटली आपने ये वाला टॉपिक को लेकर काफ़ी न्यूज़ एंड आर्टिकल देखा होगा। हुआ ये रिसेंटली जो पाकिस्तान का आसिफ मुनीर है, यूएसए गया हुआ था। यूएसए में जो फ्लोरिडा स्टेट है, वहाँ पर टेम्पा नाम का सिटी है। ये जो एरिया है, वहाँ पर बहुत सारे पाकिस्तानी अमेरिकन सिटीज़न रहते हैं। वहाँ पर आसिफ मुनीर ने भारत को लेकर काफ़ी एंटी इंडिया स्टेटमेंट प्रोवाइड किया है। आप यहाँ पे इस आर्टिकल को देखिए, आसिफ मुनीर जो है वहाँ पर वहाँ के जो सेंटकॉम कमांडर है उनसे मिले हैं। इसने ये बोला है जो भारत है मर्सिडीज कार की तरह है, पाकिस्तान एक पुराने खटरा ट्रक की तरह है। जब एक पुराना ट्रक नए वाले मर्सिडीज गाड़ी को हिट करता है तो फिर नुकसान किसे ज्यादा होगा। ओपनली ये कह रहे हैं जो एक नए वाले मर्सिडीज की वैल्यू है काफी ज्यादा होता है एक पुराने ट्रक के मुकाबले। ऊपर से इन्होंने मुकेश अंबानी को भी टारगेट किया है जो हमारे देश के बिलियनियर है, उनके बारे में भी स्टेटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये भी कह रहा है भारत ने जो पाकिस्तान का पानी रोक के रखा है वहां पर मिसाइल से हिट करेंगे। ऐसी ऐसी खराब स्टेटमेंट ये प्रोवाइड कर रहा है, मतलब कि पूरा एक टेररिस्ट की तरह सोच है। और आप इनसे क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये जो आसिफ मुनीर है, इनके खुद के देश में आतंकवाद के साथ ये मिले हुए हैं। और ऊपर से ये है कि पाकिस्तान के पास एक आर्मी है जिसे चाइना एंड यूएसए वेपन एंड फाइटर जेट सप्लाई करता है। परंतु यहाँ पे चाइना एंड यूएसए का भी एक इंटरेस्ट छुपा हुआ है। देखिए, यूएसएन जो चाइना है पाकिस्तान को एक पपेट की तरह यूज करता है इंडिया के खिलाफ। क्योंकि यूएसएन चाइना चाहता है इंडिया ग्रो तो करे बट उस लेवल पर नहीं कि आगे जाकर इंडिया एक ग्लोबल सुपर पावर बने, चाइना एंड यूएस की तरह। मैं आपको यही कहना चाहूंगा, आगे जाकर भारत जैसे जैसे ग्रो करता जाएगा बहुत से ऐसे स्टेटमेंट एंड रिस्ट्रिक्शन भारत के ऊपर आता रहेगा। तो हमें बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ना पड़ेगा। और मैं आपको मुकेश अंबानी और जो दूसरे बिलियनर हैं उनका मामला भी मैं आपको समझा देता हूँ जो पाकिस्तान ओपनली हमारे बिलियनर्स को टारगेट कर रहा है। जब पाकिस्तान के बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट भारत में बैन कर दिया गया था इंडिया पाकिस्तान वॉर के बाद, तब उस समय पाकिस्तान के लोगों ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली। तो उस सोशल मीडिया पोस्ट में किसी तरह पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है उसने देख लिया होगा शायद। बेसिकली उस सोशल मीडिया पोस्ट पर सुराफिल नाम का एक वर्ड लिखा हुआ था। असल में सुराफिल कुरान में एक चैप्टर है कि कैसे बर्ड पत्थर गिराता है वॉर एलिमेंट्स पर। तो ये जो कुरान की बात है मुकेश अंबानी के फोटो के साथ ऐड कर दिया गया था। और उन्होंने ये कहा कि आगे जाकर ये लोग भारत के जो बिलियनर्स हैं उनको भी टारगेट करना स्टार्ट कर देंगे। अगर आप ये सोच रहे हो कुरान का जो चैप्टर है उससे मुकेश अंबानी या बिलियनर्स का क्या संबंध, मेरे माइंड में भी सेम ही क्वेश्चन था। बाय द वे ये पाकिस्तान है या कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। ये लोग इंडिया को टारगेट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसका मेन मुद्दा यह है पाकिस्तान में सिर्फ गिनती के 3 बिलियनर है। और वो भी उनमें से एक दो बिलियनर्स पाकिस्तान पर ही नहीं रहते। इसीलिए भारत के बिलियनर्स को टारगेट कर रहे हैं। इसीलिए आपने देखा होगा भारत सरकार भी अपनी तरफ से सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है हमारे बिलियनियर्स को। बेसिकली पाकिस्तान डराना चाहता है हमारे बिलियनियर्स को, ताकि वो भारत छोड़कर भाग जाए और भारत इन टाइकून्स के बिना कमजोर पड़ जाए। और ऊपर से यूएस को भी ये जवाब देना पड़ेगा जो आसिफ मुनीर है आपकी मिट्टी से ऐसे बयान कैसे दे सकता है। अगर पाकिस्तान का जो आसिफ मुनीर है ये बोल रहा है अगर हमारी सोवेनिटी या हम पे अटैक हुआ तो हम पूरी दुनिया पर अटैक कर देंगे न्यूक्लियर से। इसके जवाब में भी जो भारत है यूएस और जो आसिफ मुनीर है उसको एक जवाब दिया है। आप यहाँ पे खुद इस रिप्लाई को देख सकते हो। पाकिस्तान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होयल विजिट टू द यूनाइटेड स्टेट, कि जो पाकिस्तान का आर्मी स्टाफ जब यूनाइटेड स्टेट विजिट करता है, न्यूक्लियर सर्वे रेटलिंग इज पाकिस्तान स्टॉक इन ट्रेड। द इंटरनेशनल कम्युनिटी कैन ड्रॉ इट्स ओन कंक्लूजन ऑन द इनरिस्पॉन्सिबिलिटी इनहेरेंट इन सच रिमार्क्स, which also reinforce the well-held doubt about the integrity of nuclear command and control in the state where the military is hand in globe with terrorist group। मतलब कि इंटरनेशनल मीडिया खुद ही ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकती है कि जो पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है वो सेफ है क्या।
बिल्कुल सही, आप पाकिस्तान पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते। वहाँ की मिलिट्री आतंकवाद के साथ काम करता है। कल को किसी के भी हाथ में न्यूक्लियर वेपन पाकिस्तान थमा सकता है। तो ये बहुत डेंजरस हो सकते हैं भारत के लिए भी और किसी अदर कंट्री के लिए भी। आगे जाकर डोनाल्ड ट्रंप को भी ये जवाब देना पड़ेगा। जो आसिफ मुनीर है, वो आपकी देश की सॉइल से ऐसे बयान कैसे दे सकता है कि हम तो बिलियनर भारत के बिलियनर्स को टारगेट करेंगे, न्यूक्लियर वेपन यूज़ कर देंगे। और डोनाल्ड ट्रंप खुद कहते हैं कि जो न्यूक्लियर शब्द है उसे यूज़ करना उस शब्द को यूज़ करना गलत बात है। सो ये सारी चीज़ें देखकर आपके मन में सवाल आ सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के खिलाफ इतना कुछ अलाउ कैसे कर सकते? वेल बात सिंपल है, एक तो भारत यूएसए के साथ कोई ट्रेड नहीं कर रहा, ऊपर से हमने उनका F-35 फाइटर जेट जो है वो भी नहीं खरीदा। ना तो हम यूएसए को भारत के मार्केट का कंप्लीट एक्सेस दे रहे हैं और ऊपर से हम रशिया से भी ऑयल परचेज कर रहे हैं। सो इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप भारत के खिलाफ इतना अकड़ा हुआ है। वेल इसके रिलेटेड अगर कोई अपडेट बाद में आता है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आप ऐसे ही लेटेस्ट जियोपॉलिटिकल अपडेट मिस ना करें। तब तक के लिए आप जहाँ पर भी है सुरक्षित रहिए। जय हिंद।